जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान। इंसान जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान। काहे भर माता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। इंसान जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान। काहे भर माता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। तन गए हैं सुंदर तो मन को भी सुंदर बना ले। तन गए हैं सुंदर तो मन को भी सुंदर बना ले। धन लगाने के रास्ते और अपने प्रभु को रिझा ले। तन गए हैं सुंदर तो मन को भी सुंदर बना ले। धन लगाने के रास्ते और अपने प्रभु को रिझा ले। पग पग पे ओ मितवा खुद को फंसाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। इंसान जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान। काहे भर माता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। एक है हम सारे सब हैं एक ही के पुजारी। एक है ये दुनिया और है सारे आपस में भाई। एक है हम सारे सब हैं एक ही के पुजारी। एक है ये दुनिया और है सारे आपस में भाई। मंजिल भी एक है रे, भूला क्यों ये जाता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। इंसान जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान। काहे भर माता है झूठे
सपनों में तू काहे मन लगाता है, झूठे सपनों में तू हो गई जो बंदी अपने ईश्वर के हवाले, हो गई जो बंदी अपने ईश्वर के हवाले। भव सागर से उनकी वो खुद ही नैया निकाले। हाँ, भव सागर से उनकी वो खुद ही नैया निकाले। ओ इंसान सही बात जान कैसे जी जाता है, झूठे सपनों में तू काहे मन लगाता है, झूठे सपनों में तू। इंसान जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान, काहे भरमाता है, झूठे सपनों में तू काहे मन लगाता है, झूठे सपनों में तू काहे मन लगाता है, झूठे सपनों में तू। बहुत ही सुंदर बात क्या बता दी भजन में, कितनी अच्छी बात। प्रथम तो क्या कहा, इंसान जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले बंदे पहचान। तो क्या बता दिया, यह जो मानव जीवन, जो इंसान का जन्म, जो दिव्य यह मनुष्य देह आपको मिली है, वो मात्र इसलिए कि ईश्वर की प्राप्ति कर ले। इसीलिए ही यह लक्ष्य ही इस देह का, इस मनुष्य देह का लक्ष्य क्या है कि ईश्वर को जानना, ईश्वर को जानना और ईश्वर को जनाना। यह सर्वप्रथम संसार में सबसे प्रमुख कार्य है, सर्व प्रमुख कार्य, सबसे महान कार्य ईश्वर को जानना और जनाना। तो अगर हमने यह योजना बनाई है ईश्वर को जानने की और जनाने की, तब तो हम उसी कार्यों में प्रवृत्त होंगे। और अगर हमने ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई है, तब तो हम क्या करेंगे, भोगों को भोगेंगे। क्यों? क्योंकि इस संसार की दो ही धाराएं हैं। एक है आध्यात्मिक धारा, जिसको कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति की मार्ग, और दूसरी है लौकिक, जो मात्र भोगों को भोगना। तो कठोपनिषद में द्वितीय वल्ली में यमाचार्य जी दूसरे सूत्र में क्या बताते हैं कि इस संसार में दो मार्ग हैं। एक मार्ग है श्रेष्ठ मार्ग, श्रेय मार्ग, और दूसरा है प्रिय मार्ग। अब श्रेय मार्ग का अर्थ है आध्यात्मिक मार्ग, उत्तम मार्ग, कल्याणकारी मार्ग, जो सर्वप्रथम तो प्रारंभ में तो वो कैसा है, शुष्क है, नीरस है। प्रथम तो आरंभ में तो उसमें कष्ट सहने पड़ते हैं बहुत सारे, पर अंत में उसका परिणाम बहुत ही सुखद, कल्याणकारी और महापरमानंद, जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति कराने वाला है। और दूसरा मार्ग है प्रिय मार्ग, जिसका नाम ही प्रिय अर्थात प्रिय लगने वाला, मनमोहक, आकर्षक,
जिसमें प्रथम तो बड़ा सुख है, सुख दिखता है, प्रतीत होता है कि हाँ ये सारे के सारे सुख, भौतिक सुख दिखते हैं, पर उसका अंत बहुत ही दुखद है, उसमें अंत में बहुत सारे दुख हैं। अब प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यह दोनों मार्ग आते हैं। तो जो मनुष्य बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, समझदार है, जिसको सत्य और असत्य का विवेक करने का सामर्थ्य है, जो उदार है, जिसकी बुद्धि बड़ी दूरदर्शी है, दूर की जो सोचता है, जो साहसी है, जो इन तप को, तपस्या को, प्रथम के आरंभ के चीजों को सोचता है कि हाँ कोई बात नहीं, ये प्रथम तो मैं जब ये सहन कष्ट कर लूंगा तो बाद में मुझे बहुत सारा बड़ा, सबसे बड़ा लाभ, मोक्ष का लाभ मिलेगा। तो जो दूरदर्शी होता है वो क्या करता है, वो आलसी नहीं होता, प्रमादी नहीं होता, उसको इस संसार के सुखों ने ग्रस्त नहीं किया होता, इसीलिए वो क्या करता है, प्रिय मार्ग को छोड़ देता है, वो उसका अनुसरण नहीं करता, वो क्या करता है, श्रेय मार्ग पर चलता है, कठिन मार्ग, वो जानबूझ के कठिन मार्ग, कष्ट साध्य मार्ग को अपनाता है। प्रथम वो कष्ट भोगता है, क्योंकि पहले पहले तो इसमें क्या है, तप है, त्याग है, तो इस सब में प्रथम व्यक्ति को थोड़ा कष्ट होता है, पर बाद में इसका अनंत सुख मिलता है। इसीलिए जो समझदार, दूरदर्शी और साहसी पुरुष है वो श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। और जो दूसरा प्रिय मार्ग है, जिसमें प्रथम तो सुख प्रतीत होता है पर अंत में दुख है, तो जो मंद बुद्धि है, जो अविद्वान है, जिसमें सत्य असत्य का विवेचन करने की सामर्थ्य ही नहीं है, जिसको समझ ही नहीं आता, वो दूर का देखते ही नहीं, वो मात्र प्रथम अच्छा पहला सुख दिखता है, जो सुख दिख रहा है, इसीलिए उस सुखों में आकर्षण उनको हो जाता है और फिर वो प्रेम मार्ग को चल पड़ते हैं। तो ऋषि आगे बहुत ही दो सुंदर दृष्टांत बताते हैं। इसमें यमाचार्य जो हैं वो दो दृष्टांत से हमें समझाते हैं कि कैसे श्रेय मार्ग प्रथम कठिन और अंत में सुखदायक है। तो उसके दो उदाहरण बताए। प्रथम उदाहरण क्या बताया, तो बताया कि दो व्यक्ति हैं कर्म करने वाले, एक तो खाने वाला है और दूसरा बोने वाला है। दोनों के हाथ में पदार्थ हैं, तो एक व्यक्ति तो क्या करता है, वो जो अनाज आदि जो भी है, धान, वो उसको खा लेता है, सोचता है खा लूं, भूख मिटा दूं। एक ने तो खा लिया और खा के वहां ही बात खत्म हो गई। दूसरे ने क्या किया, वो दूरदर्शी था, वो सोचा नहीं खाना नहीं, उसने बोया। तो बोने से उसको क्या मिला, बोने से क्या होता है, अनंत सैकड़ों उसको कितना सारा लाभ मिल गया। थोड़ा सा बोया और अनंत लाभ पाया। तो जैसे खाने वाले का तुरंत सब वहीं, पहले तो प्रथम तो सुख आया और बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो दूसरा वाला, प्रथम उसने कष्ट देखा पर बाद में उसको अनंत लाभ आया। तो शुभ कर्म करने में भी देखना, व्यक्ति को जब देना पड़ता है ना, धन आदि देना पड़ता है, तो पहले तो कष्ट होता है, अच्छा इतना सारा देना, इतना सारा खर्च हमेशा दूं, तो पहले थोड़ा कष्ट, पर उसका अंत में बहुत सारा विशेष लाभ बोलता है। और जो मात्र खुद ही अपने पे जितना कमाया, बस मैं और मेरा परिवार, ना किसी को नहीं दूंगा, मैंने परिश्रम किया, मैं खाऊंगा, मेरे परिवार को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। तो फिर वो वहीं खाया, वहीं खत्म। और उसने, जिसने शुभ कर्मों में खर्च किया, उसने बोया आगे के लिए, उसको आगे अनंत सुख प्राप्त होता है। तो इस तरह से क्या बता दिया। और दूसरा क्या बता दिया दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत बताया, चढ़ना और गिरना, दो गति होती है। एक व्यक्ति जो प्रथम गिरता है तो उसको इतना कष्ट नहीं होता, पर जब गिरने की बहुत सारी सीमा तक पहुंच जाता है तो उसको बहुत प्रबल चोट लगती है और कई बार तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। और जो ऊपर चढ़ने वाला होता है
तो जो पृथ्वी के भूमि के विरुद्ध आकर्षण से चढ़ते हैं तो तब शक्ति लगानी पड़ती है। जब हम पहाड़ चढ़ते हैं, कोई भी ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो हमें शक्ति लगानी पड़ती है और थकावट भी महसूस होती है प्रथम। पर फिर जब हम चढ़ जाते हैं, शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो उसका सुख और उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ऋषि हमें ये जो यमाचार्य है इस तरह से समझाते हैं कि श्रेय मार्ग का प्रथम तो कष्ट है पर अंत में अनंत सुख है, और प्रिय मार्ग में प्रथम थोड़ा सा सुख है पर अंत में बहुत सारा दुख है। जो प्रिय मार्ग वाले धन आदि पदार्थों में आकर्षित हो जाते हैं और धन आदि पदार्थों में गिर जाते हैं। तब जब ऐसा बताया तो जो शिष्य था, शिष्य कौन सा था बताइए? कठोपनिषद में यमाचार्य का शिष्य कौन सा था? नचिकेता। तो नचिकेता शिष्य था। वास्तव में नचिकेता स्वयं को तो उसको जानना था, पर सारे संसार के मनुष्यों के लाभ के हेतु उसने ये सारा प्रश्न कर रहा है। वो जानबूझ के ऐसे प्रश्न कर रहा है ताकि यमाचार्य उसका सही उत्तर दें और सारे के सारे मानव उसमें से लाभ उठाएं। तब यमाचार्य ने उसका उत्तर प्रश्न किया। तब क्या प्रश्न किया नचिकेता ने? नचिकेता बोलता है कि क्या धन संपत्ति आदि की कामना करना मूर्खों और कायरों का कार्य है? हम तो बड़े बड़े योग्य मनुष्यों को इसमें ग्रस्त हुआ देखते हैं, जिनकी विद्वता की जगत में धाक है। ये नचिकेता प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? बोलता है, अच्छा आचार्य जी, आप तो ये बोलते हो कि जो कायर होते हैं वो धन आदि पदार्थों में आकर्षित होके और उसमें गिर जाते हैं, पर मैं तो देखता हूँ कि बड़े बड़े जो विद्वान, अपने आप को महाविद्वान धाक है जिनकी जगत में, अरे बहुत बड़ा विद्वान, जो बड़े विद्वान है, मैंने तो उनको भी इस धन आदि चीजों में गिरते हुए देखा है, ग्रस्त होते देखा है। तो आप ऐसे कैसे कहते हैं? इसका उत्तर दीजिए। तब यमाचार्य जी उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? निस्संदेह जो लोग अपने स्वरूप से अपरिचित हैं, जिनको मैं कौन हूँ, क्यों आया, मेरा क्या है का यथार्थ ज्ञान नहीं है, जो यह भी नहीं जानते कि उनके लिए क्या लाभदायक और क्या हानिकारक है, उनको लोग भले ही महाविद्वान या योग्य कहें, पर वास्तव में वे विवेक शून्य हैं, क्योंकि सांसारिक धन आदि शरीर के लिए तो उपयोगी है, पर आत्मा के लिए, उनके लिए संसर्ग से आत्मा को हानि पहुंचती है। संसर्ग का अर्थ क्या है? संबंध बनाना, धन आदि से संबंध बनाना, धन आदि से लगाव रखना, धन आदि का सारा दिन आप ले व्यवहार करना, इसी में रचा पचा रहना। तो इससे क्या होता है? क्या बता दिया यमाचार्य? इससे आत्मा की हानि होती है। शरीर को लाभ मिलेगा पर आत्मा की तो इसमें पूरी की पूरी हानि है। तो क्या बता दिया? इसमें इसके संसर्ग से आत्मा को तो हानि पहुंचती है। अतः ऐसे लोगों को योग्य और बुद्धिमान कहना ऐसा ही है जैसे नाई का नाम राजा रखना है। कितनी सुंदर दृष्टांत अंत में भी बता दिया कि जो नचिकेता ने प्रश्न किया कि अच्छा, मैं तो ये सारी दुनिया में मैं तो यही देख रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग, ज्ञानी ध्यानी विद्वान जो भी हैं, जिनकी इस जगत में बड़ी धाक है, वो लोग भी धन आदि पदार्थों के पीछे तो पागल हैं, यश के पीछे पागल हैं, धन के पीछे पागल हैं, ये तो इसमें गिरते रहते हैं। तो आप इसका उत्तर दीजिए। तो ये ऐसा कैसे? तब यमाचार्य उत्तर देते हैं, लोग भले उसको विद्वान बोले, लोग भले उसको बड़ा महान विद्वान बोले, पर मैं नहीं मानता, ईश्वर नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये जो धन आदि पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, वो तो केवल शरीर के लिए है, आत्मा की तो उसमें हानि होती है। इसके संसर्ग से केवल और केवल आत्मा की हानि होती है, इसीलिए वो बुद्धिमान नहीं। लोग भले उसको बुद्धिमान बोले, जैसे लोगों ने एक नाई का नाम राजा रख दिया। अब बताइए, नाई का क्या कार्य है? निम्न कार्य है ना, बाल काटना ये आदि। तो अब उसका नाम राजा रख दिया, तो क्या वो नाई राजा हो गया?
तो जो लोग भौतिक पदार्थों में, धन के पीछे, यश के पीछे पागल हैं और उसको महान विद्वान बना दिया, तो क्या हो गया? तो जैसे नाई को राजा बना दिया वैसा है, इसका कोई भी लाभ नहीं है। इस तरह से यमाचार्य कितनी सुंदर, इतनी अच्छी कठोपनिषद एक बार पूरा प्रथम से अंत तक जो पढ़ लेता है ना, योग दर्शन में जितनी महर्षि पतंजलि ने और व्यास जी ने जितना बताया है ना कि अपना आत्मा की प्राप्ति और ईश्वर की, कठोपनिषद में भी इतना ही अधिक, बहुत अच्छी तरह से, इतना स्पष्टता से समझाया है यमाचार्य ने। त्याग तपस्या का लाभ कैसे सरलता से, बहुत सरल सरल उदाहरणों से सूत्र बना के बहुत अच्छे से समझाया है। हमारा जब ये पूर्ण होगा ना, तब हम पूरा वापस कठोपनिषद प्रथम से अंत तक सूत्रों के माध्यम से करेंगे, बहुत आनंद आएगा। अब हम मन का मंत्र कर रहे हैं, तो यजुर्वेद का 34वां अध्याय और उसका 3रे मंत्र तक हम पहुंचे हैं। तो 3रा मंत्र यजुर्वेद का, ओम यत् प्रज्ञानम उच्चेतो घृतिश्च यज्ज्योतिः अंतर अमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन करम क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आप लोग पीछे दोहराइए। ओम यत् प्रज्ञानम उत चेतो घृतिश्च यत् ज्योतिः अंतर अमृतम प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन करम क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इतने दिनों से हमने दोहराया, हाथ ऊंचा करिए, किसको याद हो गया मंत्र, कंठस्थ होया किसी को? कितना कठिन तो नहीं है ना भैया, सरल है। यत् प्रज्ञानम उच्चेतो घृतिश्च यज्ज्योतिः अंतर अमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन करम क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ऐसे स्वर से ध्यान पूर्वक गाएंगे, सुबह शाम 2-2 बार गाइए, याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। और जब ये मंत्र कंठस्थ होगा तो फिर जब आपने पूरा का पूरा इसका अर्थ भी समझ लिया तो फिर आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो हमने प्रथम पंक्ति कर दी, प्रथम पंक्ति। इस मंत्र में क्या बताया जा रहा है? मन के क्या कार्य है, मन के 4 विभाग, जिसको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण मन के 4 विभाग हैं। प्रथम क्या बताया? मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। तो इन चारों के ये है एक, ध्यान देना, है एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ, पर इसके कार्य अलग है। 4 मुख्य कार्य हैं, इसीलिए इसको 4 नामों से, अलग अलग 4 नामों से हम इसमें इसको बुलाया जाता है। तो हमने यह अच्छे से समझ लिया। यत् प्रज्ञानमुत चेतो घृतिश्च यत् ज्योतिः अंतर अमृतम प्रजासु। अब दूसरी पंक्ति क्या आई? यत् यस्मान् ऋते किंचन करम क्रियते। यस्मात् अर्थात जिसके, यस्मान ऋते अर्थात बिना, जिसके बिना, यस्मान ऋते किंचन करम, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जिसके बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। किसके बिना? इस अंतःकरण के बिना, इस मन के बिना हम कोई भी एक छोटे से छोटा कार्य भी नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि इसको, इस मन को सामान्य भाषा में मस्तिष्क भी कहते हैं, बुद्धि, दिमाग भी कहते हैं। तो हम, पता है कुछ लोगों को जो नहीं समझते, बार बार वही की वही गलती करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? छोड़ो, इसमें दिमाग नहीं है, इसमें मस्तिष्क है ही नहीं, इसमें बुद्धि है ही नहीं, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं समझेगा, हम बोलते हैं ना। क्योंकि सारा कुछ कार्य, सारे कार्यों की सिद्धि, सारे कार्यों की सफलता इस मन पे निर्भर करती है। क्यों मन पे निर्भर करती है? क्योंकि इस मन ने 4 मुख्य विभागों को संभाल के रखा है। अब कौन से 4 विभाग? अच्छे से ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। 4 विभाग मन का। प्रथम मुख्य कार्य क्या है मन का?
इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान करवाना, सूचनाएं देता है ना, सारी की सारी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान करवाना, सूचनाएं देना, ये मन का कार्य। फिर बुद्धि का कार्य क्या है? जो ज्ञान प्राप्त किया इंद्रियों के माध्यम से, उसमें जो सही है, जो सत्य है, जो उचित है, जो ठीक है, उसको तो ग्रहण करना, और जो ठीक नहीं है, गलत है, अनुचित है, उसको छोड़ते जाना। तो ये क्या हो गया? दूसरा नाम बुद्धि। दूसरा विभाग क्या आया? बुद्धि का। बुद्धि का काम क्या बता दिया? निर्णय करना, जो सही है और क्या गलत है उसका निर्णय करके सही को करते जाना, जीवन में धारण करते जाना, और गलत को छोड़ते जाना। तीसरा मन का विभाग क्या बता दिया? चित्त। अर्थात तीसरा मन ने क्या किया? जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा, जो समझा, जो भी हमने निर्णय लेके जो हमने धारण किया, तो जो स्मृतियां बनी, जो ज्ञान प्राप्त किया, उसको स्मृति में रखना, उसको याद रखना, स्मृतियों में संग्रहित रखना, उसका सुरक्षित रखना, भूल नहीं जाना, सुरक्षित रखना स्मृतियों में। उसको, उसका क्या कार्य है? चित्त। उसको क्या कह दिया? चित्त। तो चित्त का कार्य है स्मृतियों को संग्रहित करना, याद रखना, सुरक्षित रखना। अब चौथा मन का कौन सा विभाग आया? अहंकार। तो अहंकार का क्या कार्य? वो सतत हमें जागरूक रखता है। क्या जागरूक रखता है? कि मैं हूं, तुम्हारा अस्तित्व है, तू है। बस ये हमें अपने अस्तित्व की जागरूकता बनाए रखता है, इसीलिए फिर हम सब कुछ कार्य कर पाते हैं। अगर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए तो हम भूमि पर गिर जाएंगे, हम मूर्छित हो जाएंगे, हम कोई भी कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार ये जो अंतःकरण है, जिसको मन कहते हैं, इन मन के 4 मुख्य विभाग, और हमने उसके 4 मुख्य मुख्य कार्य समझ लिए। अब आप बताओ, दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया? कि इस मन के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। अब जिस मन ने इतने मुख्य मुख्य विभागों को संभाल के अपने हाथ में रखा है, इंद्रियों को संभालना, फिर निर्णय लेना सही गलत का, फिर सारा कुछ ज्ञान को संग्रहित रखना, फिर जागरूक रखना, ये इतने सारे के सारे काम जो एक मन ने संभाल के रखे हैं, तो वो मन कैसा होना चाहिए? तब अंतिम पद में क्या बता दिया? बार बार 6 मंत्र में 6 पदों में एक ही पद, एक बात बताई, क्या? तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। क्योंकि जिस मन ने इतने सारे विभाग लेके रखे हैं, जिसका इतना बड़ा दायित्व है, जिसके इतने मुख्य मुख्य कार्य हैं, जिसके बिना हम कुछ एक कार्य नहीं कर सकते, उसका दायित्व कितना बड़ा है, वो कैसा होना चाहिए? वो एकदम योग्य और कैसा? शिव संकल्पम, अर्थात हमेशा शुभ कल्याणकारी विचार करने वाला होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। उसमें अशुभ विचार अयोग्य हुआ, लोभी हुआ, लालची हुआ, दंभी हुआ, पाखंडी हुआ, आलसी हुआ, प्रमादी हुआ, तो आपका क्या होगा? कुछ भी कार्य नहीं होगा। इसीलिए बार बार 6 मंत्रों में 6 पद, एक ही पद आया है ना, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। इसीलिए इस मन में अच्छे विचार भरना, अच्छा सोचना, इसमें गलत विचार आने नहीं देना, अशुभ विचार को आने नहीं देना। वो कैसे? तो हम एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। जैसे नेता है, एक बड़ा पदाधिकारी है, नेता आदि जो हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे बड़े बड़े विभाग होते हैं। अब अगर वो नेता या पदाधिकारी जिसके हाथ में बहुत सारा पावर है, बहुत सारे विभाग हैं, अब अगर वो भ्रष्ट है, बेईमान है, और उसको स्वार्थी है, उसको दूसरों के सुख दुख की, प्रजा के लिए और अपने पद के ईमानदारी की कोई लेना देना नहीं, मात्र भ्रष्ट, मेरा घर भरे, मेरी कुर्सी सलामत रहे और मैं इससे मात्र लाभ लूं, जितना हो सके मैं
इससे कमाऊं, तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रजा का और देश का सर्वनाश हो जाएगा ना, तय है। नेता और पदाधिकारी जिसके हाथ में बहुत बड़े बड़े विभाग हैं देश को चलाने के, प्रजा को चलाने के, वो अगर भ्रष्ट है, बेईमान है, तो देश का और प्रजा का सर्वनाश। उसकी ना देश की उन्नति होगी न प्रजा के लोगों की उन्नति होगी। बस वैसे ही, और जिस व्यक्ति का मन भ्रष्ट है, बेईमान है, लालची है, स्वार्थी है, पाखंडी है, दंभी है, इस तरह से जो उसका अशुभ विचारों वाला है, उस व्यक्ति का सर्वनाश तय है, उसका कभी भला नहीं हो सकता। तो अगर इसीलिए इतना महत्वपूर्ण साधन मन जो परमपिता परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है, तो इसका हमें क्या करना है? बड़ा ध्यान रखना है। ये सब जानकारी प्राप्त करने से मनुष्य जागरूक हो जाता है, अवेयर हो जाएगा, और मन के अंदर कोई भी कुविचार, जब भी कुविचार, दरबान बिठा दो। ये हमारा ज्ञान, ये जो हम सुन रहे हैं वेदों की वाणी, ये दरबान का कार्य करती है, वॉचमैन का। जैसे वॉचमैन बाहर बैठा है तो चोर उचक्के को, लुटेरे को, किसी भी प्राणी को, कुत्ते गधे बिल्ली को आने अंदर नहीं देते हम सुरक्षित। वैसे ही यह जो हमारा वेदों का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वो वॉचमैन का काम करता है, हमारे अंदर अशुभ विचार को आने नहीं देगा, और हम सुरक्षित अपनी जीवन की यात्रा अच्छे से तय कर जाएंगे। तो हमारा यह जो तीसरा मंत्र बहुत ही अच्छे से हमने एक एक शब्द को अच्छे से समझ लिया। अब अगले हफ्ते आप लोगों का होमवर्क है तीसरा मंत्र कंठस्थ करके लाना। पूरा हफ्ता पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा अगर हम चाहते हैं। हमने एक बार संकल्प, देखो यहाँ संकल्प की बात, हमने संकल्प कर दिया, अरे ये आचार्य जी आती है, वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जैसे उनका शरीर, जैसे उनका वैसे मेरा, वो कर सकती है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। ठीक है, तो हम अगली बार तीसरा मंत्र का पाठ करके फिर चौथा मंत्र करना प्रारंभ कर देंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।